देखो साहब, मेरा विचार और थोड़ा वैसा है क्रांतिकारी टाइप का। आपको कोई बात अगर समझ में नहीं आए तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। क्या आपने सुना होगा कि हिरण्याकश्यप के प्रहलाद हुए और उग्रसेन के कंस और धृतराष्ट्र का दुर्योधन हुआ और बीज बचाना वंश। तो मैं महाराज साहब को धृतराष्ट्र तो नहीं कहूंगा, पर इसको तो मैं दुर्योधन ही कहूंगा। वो इसलिए कि ऐसी बात नहीं है, इसको किसी ने समझाया नहीं। अभी भाई दौलत फौजदार जी कह रहे थे कि शायद लाइन पे आ जाए। लाइन पे आने का, लाइन पे तो वो आदमी आता है जो रास्ता भटक जाए। ये रास्ता नहीं भटका है, इसने तो अपना रास्ता ही बदल दिया। जिस दिन से ये कह रहा है और बार बार कह रहा है कि हम राजपूत हैं, मैं राजपूत हूं, तो मैं समाज से ये कहता हूं, जब ये कह रहा है राजपूत है तो इसको राजपूतों में जाने दो। भाई जाट तो कभी राजपूत नहीं हो सकते। हमारा तो 15 पीढ़ियों से इतिहास चला आ रहा है और इतना गौरवशाली हमारा इतिहास है। महाराजा बदन सिंह, महाराजा सूरजमल, महाराजा अवार सिंह, महाराजा बलवंत सिंह, जसवंत सिंह, यहां तक के महाराजा विजेंद्र सिंह और महाराजा विश्वेंद्र सिंह थे। तो ये राजपूत है तो राजपूत रहे। राजपूतों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा कोई वैमनस्य नहीं है। राजपूत समाज से हमारा कोई लेना। ये काम कर रहा है जाट और राजपूतों को लड़ाने का, तो हमको लड़ना ही नहीं है। हमें तो हमारी जो आन बान शान है ना, हमारा जो लोहागढ़ रियासत है, हमें तो उसके लिए। मैं क्या है, मैं भाई साहब कह रहे थे कि ये थोड़ा जोश में बोलते हैं, मैं दिल से बोलता हूं, इसलिए जोश में बोलता हूं। मैं कोई राजनेता नहीं हूं और मैंने कभी कोई चुनाव बुनाव भी नहीं लड़ा, मुझे लड़ना भी नहीं है। दूसरी बात, इसने हमारे जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे, वो मेन मुद्दे ये हैं कि महाराज साहब ने 4 साल बड़ी पीड़ा झेली है और वो पीड़ा ऐसी झेली है कि उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, कोई फेसबुक पे कोई बात शेयर नहीं की, कहीं नहीं की। जब पानी सर के ऊपर से चला गया, जब जाके उन्होंने फेसबुक के जरिए जनता को ये बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। और लास्ट में तो अब नौबत ये आ गई है कि रियासतकालीन झंडा भी मोती महल से उतार दिया गया है और मोती महल में जो मंदिर बने थे उनमें पूजा अर्चना भी बंद करवा दी गई है। तो हिंदू धर्म में चाहे राजपूत हो चाहे जाट, पूजा अर्चना तो कोई बंद नहीं करता। तो ये तो कल को जाके ये भी कहने लग जाएगा हम तो साहब मुसलमान है, मैंने कब कहीं राजपूत है। कुछ भी कह सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो हमारी टीम जो काम कर रही है, मैं भाई संतोष फौजदार जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस मुहिम की शुरुआत इन्होंने की। इनकी शुरुआत के बाद मेरे अंदर एक आग लगी और मैंने कहा कि सोए हुए समाज को, जो 4 साल 4.5 साल से सो रहा है, इसको जगाना निहायत ही आवश्यक है और ये अब बिल्कुल बहुत जरूरी हो गया है। तो मैंने मेरे गांव सिंचनी में, जो कि महाराज साहब का भी पैतृक गांव है, उसमें एक पंचायत रखी, बड़ी पंचायत रखी। वहां से जो डिसीजन हुए वो मैं आपको बता देता हूं कि उसके बाद हम महाराज साहब से भी मिले। 21 आदमियों का एक प्रतिनिधि मंडल महाराज साहब से मिला। उसमें भाई साहब भी थे, मैं भी था और भी लोग थे। तो वहां जो व्यथा उन्होंने सुनाई, फेसबुक के जरिए तो लोगों को इतना पता नहीं चला, पर जो उन्होंने बताया, वहां जितने भी आदमी थे, अब आप मान लो कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये स्थिति उस समय उनकी थी। अब रही बात इसकी कि महाराज साहब ने ये बेच दिया, वो बेच दिया। देखो आदमी की परिस्थिति होती है, जब उस समय कैसी परिस्थिति रही होंगी, पर बेच दिया तो वो गया कहां। महाराज साहब का तो कोई ऐसा उल्टा सीधा वो है नहीं, वो तो अपना 2 बार MP रह लिए, 3 बार MLA रह लिए, उनकी तो पेंशन वेंशन सब आती है। पर बेका तो किसके लिए बेका? तू विदेश में पढ़ा, तुझे वहां पढ़ाया जहां से तू राजपूती इतिहास पढ़ के आया है, वहां बहुत पैसा खर्च हुआ। पर महाराज साहब को क्या पता था कि मैं वहां पढ़ा रहा हूं तो ये इतना पैसा ये राजपूती इतिहास पढ़ रहा है वहां जाके। दूसरी बात, इसने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा ये तो हमारी समझ से बाहर है। हमें तो पता नहीं कि इस कौन सा इतिहास पढ़ा है। इतिहास के बारे में इसको कोई जानकारी नहीं है, खासकर जाटों के इतिहास के बारे में कोई जानकारी, उस इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है जिसका ये वंशज है। और अब तो मैं वंशज भी नहीं मानता। दूसरी बात कि आप जानते होंगे कुंवर अरुण सिंह जी को, सब जानते हैं, हाथ उठाइए कौन नहीं जानता कुंवर अरुण सिंह जी को। उनकी जब वो खत्म हुए थे तो उनकी जो संपत्ति थी
वो इसको अपना वारिस बना के गए, और वो संपत्ति कोई लाख 2 लाख रुपए नहीं थी, करोड़ों रुपए में थी, सैकड़ों करोड़ रुपए में थी, और इसको अपना वारिस बनाया। और जब उनका दाह संस्कार हुआ तो ना तो इसने कुंवर अरुण सिंह जी को अपने बाल दिए, और जीवन निर्माण संस्था में जहां उनका दाह संस्कार हुआ था उसमें एक महाराज साहब ने एक छतरी बनवाई थी। इसने अपने निजी स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए, जिसका ये भूखा है, उस छतरी को तोड़वा के और वहां प्लॉटिंग कर दी। तो आप सोचिए, किसी गांव में आपने कोई खेत खरीदा और वहां कोई थान बन रहा है किसी बुजुर्ग का, तो कोई तोड़ता है क्या उसको? इसने तो अपने पूर्वजों का ही तोड़वा दिया। मोती महल जो कि हमारी सबकी विरासत है, सातों जात 3600 कौम का खून पसीना उसमें लगा हुआ है, उसमें से सामान को निकाल निकाल के इसने बेचना चालू किया। अभी कल परसों जो पंजाब केसरी में वो आया है, तो उसमें इसने कहा है कि अब ये झंडा झंडा कर रहे हैं, कल को कोई पार्टी कोई फर्म इसको खरीदेगी तो वो तो अपना झंडा लगाएगी। मामला ये रहा कि ये इसको बेचना चाहता है, और ये हमारी लास्ट और आखिरी विरासत है जिसमें 3600 कौम का खून पसीना लगा हुआ है, और इस विरासत को बचाने की जिम्मेदारी हमारी 3600 कौम की और सर्व समाज की है। तो इसको बचाने के लिए हमने महाराज साहब के सामने एक वो भी रखा था कि 3600 कौम का एक ट्रस्ट बनाइए आप, और महाराजा विजेंद्र सिंह जी या अपने नाम से उसमें कोई संग्रहालय खोल दीजिए, क्योंकि बहुत सी जनता 90% ऐसी है जिसने मोती महल आज तक अंदर से देखा ही नहीं है। तो कम से कम वो उसको अपनी जो मूल विरासत है उसको देख तो सकते हैं इसी बहाने से। अपने पूर्वजों के हमारे उसमें वो रखे हुए पुराने सामान, उनके लिए भी FIR हुई है जो इसने बेचा है। तो मैं उसके लिए भी कहूंगा और प्रशासन से भी कहूंगा कि उसकी रिकवरी करे, उस केस पे ध्यान दे और पूरी ताकत से रिकवरी करे, और वो सामान कहाँ रखा है, किसको बेचा है, ये हम जानते हैं। अगर उनको जानकारी नहीं है हमसे पूछ सकते हैं कि वो सामान कहाँ रखा है, और वो महाराज साहब को उस सामान को वापस करें। और एक महाराज साहब ने, जो भाई साहब ने चर्चा की थी कि उनका 10 किलो सोना और पुराना सामान जो रियासत कालीन सामान था, तो इन तीनों का एक ट्रस्ट बनाया था जिसके अध्यक्ष महाराज साहब थे। उस ट्रस्ट में वो सोना और पुराने हीरा जवाहरात जो रखे थे वो उसमें रखे थे। इन्होंने धोखाधड़ी से, माँ बेटे ने, वो सारा सोना पूरा सामान उस ट्रस्ट को, जो कि महाराज साहब अध्यक्ष थे, बिना उनकी अनुमति के धोखाधड़ी से वो सारा कुछ निकाल लिया है। उसमें महाराज साहब ने एक FIR भी कर रखी है, 507/24 मथुरागढ़ थाने में दर्ज है। तो हमारी प्रशासन से इस झंडा प्रकरण में ये भी मांग है, हमने ज्ञापन भी दे चुके हैं SP को, कि उस FIR पे कार्रवाई हो और इनसे वो सामान बरामद किया जाए, क्योंकि वो सामान इन्हीं का नहीं, वो जनता का है, वो पैसा जनता का है, क्योंकि वो ट्रस्ट का पैसा है। अब बात आती है झंडे की। तो भैया झंडा तो सर्व समाज 3600 कौम, आपको पता होगा कि जब दिल्ली पे बलिदान, अभी भाई साहब दौलत सिंह जी ने बताया था, दिल्ली की जब लड़ाई हुई थी तो 3600 कौम, चार बाटी से चार, नौवार, नरवार और तुम्हारे जाटव भाई, हरिजन भाई, और वो जो मेन जो मुद्दा उठा था वो एक ब्राह्मण समाज की बेटी थी, उसके लिए उठा था। तो वो तो 3600 कौम का मामला था, और वो लड़ाई जब लड़ी गई तो आपने उसको सुना होगा नरदेव बेनीवाल जी को, कि जवाहर सिंह तो पीछे को हटको। जब मामा की बात आई तो जवाहर सिंह जी ने मना किया था कि भाई मुंह पे मामा नहीं मारा जाएगा। तो हमारी तो मातृ शक्ति भी ऐसी है, आप देखिए महारानी किशोरी को, उन्होंने दिल्ली के फाटक जब टूट नहीं रहा था तो उस पर अपने भाई को खड़ा करके और अपने खास भाई को उस पर बलिदान कर दिया था। हमारी तो मातृ शक्ति भी ऐसी है, हमारा तो इतना गौरवशाली इतिहास है, और ये कहता है कि हम राजपूत हैं। तो मेरी आप सब समाज से, सबसे, जो मैं हर समाज में, हर पंचायत में जाता हूँ, वहाँ एक विनती जरूर करता हूँ कि इसको तुरंत प्रभाव से, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ये जाट नहीं रहेगा, ये कैसे भी टूट डालता रहे तो जाटों को दुख नहीं होगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको हमारे समाज से तुरंत प्रभाव से और इसको बहिष्कृत कर दिया जाए, और अभी के अभी बहिष्कृत कर दिया जाए। और इसके लिए मैं आपको हाथ उठवा के पूछूंगा, आप अपना हाथ उठा के समर्थन दें कि हमने इसको बहिष्कृत अभी से कर दिया। ये सबसे जरूरी काम है। जब तक ये नहीं मानेगा,
जब तक इसका बहिष्कार नहीं होगा। अब मैं आपको, सबको मालूम है कि ये मामला चल रहा है, तो झंडा जो 21 तारीख को डेट रखी गई है, आप जानते हैं कि हमारे समाज का सम्मान, आप हरियाणा चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, यूपी चले जाइए, आप कहीं जाओगे तो आप बताओगे ना, पूछेंगे आपसे कहां से आए हो, भरतपुर से, तो लोग खाट से और कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। हमारे समाज का बाहर की समाज में, बाहर की स्टेटों में, पूरे हिंदुस्तान में इतना सम्मान है। इसने उस सम्मान को बिल्कुल धूमिल करने की कोशिश की है, और कोशिश क्या की है, कर ही रहा है। तो वहां से हमारे पास भी फोन आते हैं, दिल्ली से, हरियाणा से, यूपी से, और तुम्हारे जयपुर से बहुत लोग आ रहे हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि उस दिन हमारी बेइज्जती इसमें नहीं हो जाए कि बाहर के लोग तो ज्यादा आ जाएं और हमारी समाज के, हमारे यहाँ के लोकल लोग कम रह जाएं, उसमें भी हमारी बेइज्जती होगी। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि 21 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में, अभी यहाँ बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग ही युवाओं को प्रेरणा देते हैं, तो आप अपने युवाओं से कहें, और आप भले ही पीछे रहें, युवा हम हैं वहां आगे रहने के लिए, बस ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। और इससे क्या है, महाराज साहब को भी बल मिलेगा, वो हमारी आन बान शान है। और हम जो कोशिश और भी कर रहे हैं, हमारी मेन कोशिश ये है कि महाराज साहब जाकर के अपने मूल निवास मोती महल में रहें, क्योंकि 10 बाई 12 के रूम में एक जवाहर फार्म में रहना उनको शोभा नहीं देता। तो अगर जनता ज्यादा से ज्यादा जाएगी, उनको बल मिलेगा, और हमें इस समझ सरदारी को, जिसकी जिम्मेदारी है, उसको महाराज साहब को दोबारा से मोती महल में फिर से ले जाना है और उनको वहां स्थापित करना है। राम राम साहब।